Good morning, all of you. Welcome, girls, in class. देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे बोल्शेविक क्रांति। रूस की 1917 की बोल्शेविक क्रांति। देखिए इसे 1917 में बता चुकी थी, उससे पहले 1905 में भी रूस में क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। ठीक है, तो हम इस रूस की बोल्शेविक क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसके कुछ कारणों पर भी चर्चा की थी। ठीक है, तो आगे के कारणों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले कारण पढ़ चुके हैं, वहाँ के शासकों की जो निरंकुशता थी। ठीक है, और दूसरा कारण हम लोगों ने पढ़ा कि किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। क्योंकि रूस की अधिकांश जनता क्या थी, किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। देखिए तीसरा कारण था श्रमिकों में असंतोष। देखिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, रूस पर भी पड़ा। तो रूस में भी क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। तो देखिए जब रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई, ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग बन गया। ठीक है, और जो पूंजीपति वर्ग था, जो कारखानों के मालिक थे, ठीक है, जो इनके पास क्या होगी, बहुत ज्यादा पूंजी इकट्ठी हो गई, तो समाज दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति और पूंजीविहीन। जिसके पास पूंजी नहीं थी, जो उन पूंजीपतियों के कारखानों में, मिलों में काम करते थे, इट मीन श्रमिक। इन श्रमिकों की स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। पूरा दिन इनसे काम लिया जाता था। ठीक है, 14-14 घंटे इनसे काम लिया जाता था। जितना काम लिया जाता था उतना इनको वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा इनको इतना वेतन भी नहीं दिया जाता था। इसके अलावा इनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ठीक है, जो कारखाने थे की जो व्यवस्था थी वो इतनी बिगड़ी हुई थी कि जो वहाँ मिल मजदूरों जो काम करते थे श्रमिक, ठीक है, आए दिन उनके मशीनों में हाथ कट जाते थे, और जिसके लिए उन्हें कोई भरपाई नहीं दी जाती थी। उनके परिवार का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। क्योंकि सारा परिवार उसी श्रमिक पे डिपेंड होता था। उसका अगर कारखाने में हाथ कट जाता था तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। तो स्थिति क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये जो श्रमिक थे, ठीक है, इनमें आखिर करके क्या हो गया, असंतोष पैदा हो गया। और इन लोगों ने क्या किया, इस असंतोष के खिलाफ आवाज उठाई। क्योंकि उन्हें इन शासकों से घृणा होने लगी थी कि ये शासक हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जिसका जो परिणाम निकला वो 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के रूप में निकला। ठीक है, देखिए अगला कारण क्या था, रूस का बौद्धिक जागरण। देखिए इस समय रूस में कई विद्वान आ गए थे। ठीक है, और उन विद्वानों के विचारों ने भी वहाँ की जनता में जागृति पैदा की। इन विद्वानों ने अनेक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें लिखी, और इन पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने वहाँ की जनता में ये कहा कि आप अपने शासकों से अपनी स्वतंत्रता, समानता के अधिकारों की मांग करो। ठीक है, उन्हें स्वतंत्रता, समानता के अधिकार इन पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों से जानने को मिले। ठीक है, तो जिससे जनता में क्या आई, राष्ट्रीयता की भावना आई। ठीक है, और जनता ने जब मांग की, लेकिन उन निरंकुश शासकों ने जनता की मांग को दबा दिया, तो जनता ने क्या कर डाली, क्रांति कर डाली। ठीक है, तो ये बौद्धिक जागरण, बुद्धि का, जो विवेक का जागरण हो गया था, है ना, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने से। अगला है पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव। पश्चिमी राष्ट्र मतलब यूरोप के जो राष्ट्र थे। देखिए आप सब लोगों को पता है कि रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तो मित्र राष्ट्रों के साथ भाग लिया, मित्र राष्ट्रों के सहयोग में। ठीक है, मित्र राष्ट्रों का मित्र था रूस। ठीक है, तो जब मित्र राष्ट्रों के साथ ये युद्ध लड़ रहा था, तो मित्र राष्ट्र जो थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका और रूस के लोगों का आपस में संपर्क हुआ। तो पश्चिमी राष्ट्रों के लोगों से रूस के लोगों ने ये जाना कि क्योंकि रूस वहाँ तो क्या था, लोकतंत्र था, जनता का तंत्र था, जनता को अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, तो जब ये इन लोगों के संपर्क में आए तो इन्होंने अपने स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की मांग की, है ना। तो इन पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से, ठीक है, जिससे क्या कर दिया, जब निरंकुश शासकों ने ये अधिकार नहीं दिए तो जनता ने क्या कर डाली, क्रांति कर डाली। ठीक है, अगला था जार निकोलस का निरंकुश शासन। देखिए रूस का जो जार था, इसमें
जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, ये बिल्कुल ही निरंकुश शासक था। ठीक है ना। इसी के समय 1905 में भी रूस की क्रांति हुई थी, लेकिन इसने क्या कर दिया था, दबा दिया था। क्या कहा था जनता को, मैं तुम्हें अधिकार दूंगा, बहुत सारी सुरक्षाएं दूंगा, लेकिन नहीं दिया। नहीं दिया तो जनता असंतुष्ट हो गई और जनता ने फिर से क्रांति कर दी थी 1917 की। ठीक है, ये देखो, ये जो जार निकोलस था, इस पर अपनी रानी का विशेष प्रभाव था। ठीक है, अपनी रानी की बातों पर आके कार्य करता था। और इसकी जो रानी थी वो क्या था, रासपुटिन नाम का एक साधु था। ठीक है, उसके प्रभाव में थी। वो रासपुटिन जैसे कहता था, वो रानी आगे जार को वैसे करती थी और जार वैसे ही करता था। ठीक है, मतलब जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति है, अधिकारियों की पदोन्नति है, उनको पद से हटाना है, पद देना है, सारा जो कार्य था वो ये जार निकोलस अपनी रानी के प्रभाव में आकर करता था। और रानी किसके प्रभाव में थी, रासपुटिन नामक साधु के प्रभाव में थी, जिससे शासन में कोई अच्छा ढंग का काम नहीं हो रहा था, राज्य में अव्यवस्था फैल गई। ठीक है, अब जब राज्य में अव्यवस्था फैल गई, जिसके कारण जनता क्या हो गई, शासक के विरोधी हो गई और जनता ने क्रांति कर डाली। अब देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, जनता का अधिकारों के प्रति जागृत होना। देखिए, प्रथम जब क्रांति 1905 में जो क्रांति हुई थी रूस की, उसमें जार ने क्या कहा था, इस क्रांति को जब खत्म किया था, दबाया था, उसने क्या कहा था कि मैं अधिकारों पर कर्तव्य दे दूंगा, इस क्रांति को बंद कर दीजिए। दबा दिया इस क्रांति को है, लेकिन जो बात देने का वायदा किया था वो जार ने दी नहीं, तो जनता क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई और जनता ने फिर से क्रांति करने का फैसला कर लिया। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने क्या था, मित्र राष्ट्रों की ओर से भाग लिया था। ठीक है, और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तब तो रूस की सेनाओं को काफी सफलता भी मिली थी, काफी बार उसने जर्मनी की सेनाओं को पराजित भी किया। लेकिन अब क्या हो गया था, निरंतर जर्मनी की सेना से रूस की सेना क्या होने लग गई थी, हारने लगी थी, जिससे क्या हो गया, हारी सेना हारने लग गई, जनता में असंतोष व्याप्त हो गया। क्यों, हारती गई, पैसा खूब लगता गया, है ना, और ये सारा पैसा जनता से खून निचोड़ के लिया जा रहा था। और भूखमरी फैल गई, उद्योग धंधे बंद हो गए। ठीक है, तो जब ये सब हो गया और सेना फिर भी लगातार हार रही है, तो रूस के लोगों ने इस हार के लिए निरंकुश राजाओं को उत्तरदायी माना और इनके खिलाफ क्या कर दिया, क्रांति का बिगुल बजा दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लोग इस निरंकुश शासकों से छुटकारा पाना चाहते थे, वो भी अपने यहाँ समानता, स्वतंत्रता के अधिकारों को लाना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए, ये हम लोगों ने क्रांति के मेन कारण पढ़े। अब देखिए, ये जो 1917 की नवंबर 1917 की रूस की क्रांति थी, जिसका नेतृत्व किसने किया था, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लेनिन इस क्रांति का नेता था। ठीक है, लेनिन के नेतृत्व में रूस की 1917 की नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी और ये क्रांति क्या रही थी, सफल रही थी। ध्यान रखिए, 1905 की क्रांति असफल रही थी और 1917 की ये जो बोल्शेविक क्रांति थी, ये क्या हो गई थी, सफल हुई थी। ठीक है, और देखिए, इस क्रांति की जो बोल्शेविक क्रांति थी, ये बोल्शेविक जो दल था, इसका नेता कौन था, यही लेनिन ही इस बोल्शेविक दल का नेता था। ठीक है, लेकिन जब ये बोल्शेविक दल का नेता लेनिन अपनी जनता को में जागृति ला रहा था और क्रांतिपूर्ण विचारों को भर रहा था, ठीक है, तो उस समय जार ने क्या किया, रूस के जार ने इसको यहाँ से मतलब लेनिन को रूस से क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी ये रूस से निष्कासित हो गया, लेकिन बाहर जाकर भी ये क्रांति का वातावरण तैयार करता रहा और अप्रैल 1917 में ये कहाँ आ गया, पेट्रागार्ड आ गया। ठीक है, पेट्रागार्ड आ गया और पेट्रागार्ड आके इसने जो बोल्शेविक दल था ना इनका, इस बोल्शेविक दल के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया और उनके समक्ष अपने क्रांतिकारी विचार रखे। ठीक है, और ये
जो मजदूरों का ये जो बोल्शेविक दल था, इसमें 25,000 मजदूर शामिल थे, ठीक है। और इन 25,000 मजदूरों ने सेना का रूप ले लिया, ठीक है। और इन्होंने सेना का रूप ले लिया और ये जो दल था, ये 25,000 सैनिकों का, ये रेड गार्ड के नाम से जाना जाता है। कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, रेड गार्ड के नाम से किसे जाना जाता है। ये रेड गार्ड के जो लोग थे 25,000 मजदूर, ये सारे क्या हो गए, लेनिन के समर्थन में हो गए, लेनिन के विचारों से क्या हो गए, प्रभावित हो गए। और इन्होंने क्या किया, बोल्शेविक सैनिकों की टुकड़ी ने, है ना, जितने भी सरकारी जगहें थी, पब्लिक पैलेस थे, जैसे रेलवे स्टेशन है, बैंक है, बस स्टैंड है, ठीक है, जितने भी सरकारी भवन थे, टेलीफोन एक्सचेंज थे, डाकघर थे, मतलब जितने भी सरकारी भवन थे, उस पर इस सैनिक टुकड़ी ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। जब सारे भवनों पर इस बोल्शेविक दल का कब्जा हो गया तो रूस का जो जार था वो डर गया, डर के और सत्ता छोड़कर क्या हो गया, भाग गया, ठीक है। अब जो सत्ता छोड़कर भाग गया तो सत्ता किसके हाथों में आ गई, इस बोल्शेविक दल के हाथों में सत्ता आ गई, ठीक है। और बोल्शेविक दल का जब सत्ता पर अधिकार हो गया तो बोल्शेविक दल ने पेट्रागार्ड का ये जो संसद भवन था, इस पर अपना झंडा फहरा दिया, लाल झंडा फहरा दिया। और ये जितना भी कार्य हो रहा था, है ना, रेलवे स्टेशन, डाकघर, जब सब पर ये जो कब्जा हो रहा था, इसका नेता कौन था, लेनिन के नेतृत्व में ही ये सारा कार्य हो रहा था। और इसके पश्चात क्या हो गया, देखिए रूस की जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति है, जार सत्ता छोड़कर भाग गया, इन्होंने पेट्रागार्ड का ये जो संसद भवन था, इस पर अपना लाल झंडा बोल्शेविकों ने गाड़ दिया, ठीक है। और बोल्शेविक दल का अधिकार हो गया। और देखिए एक खास बात क्या है इस क्रांति की, रूस की बोल्शेविक क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो बिना रक्त की एक बूंद बहाए, एक रक्त की कोई भी बूंद नहीं बही, किसी का भी कत्लेआम नहीं हुआ, है ना, बिना रक्त की एक बूंद बहाए क्या हो गई, सफल हो गई, ठीक है। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति ऐसी क्रांति थी जो बिना रक्त की एक बूंद बहाए सफल हो गई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रूस की क्रांति के कारण और रूस की क्रांति जिस तरह हुई जो घटना थी उसके बारे में पढ़ा। कल हम इस क्रांति के परिणामों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।